नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं लर्न विद आरके की कॉन्सेप्ट वर्सेस कॉन्सेप्ट सीरीज, जहां हम कॉमर्स के दो ऐसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को आसान कहानी, रियल लाइफ एग्जाम्पल और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ समझते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करते ही आपने 10 लाख रुपए की एक नई मशीनरी परचेज की। अब आपने उस मशीन को प्रोडक्शन कार्य में लगा दिया। मशीन लगातार कार्य कर रही है और आपके बिजनेस में प्रोडक्शन भी होने लगा। लेकिन कुछ समय के इस्तेमाल के बाद मशीन में थोड़ी सी खराबी आ गई। अब मशीन को दोबारा उसी वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आप उसको रिपेयर करवाएंगे, उसका मेंटेनेंस करवाएंगे और इस पर आपके 20,000 रुपए और खर्च हो गए। अब जरा सोचिए, 10 लाख रुपए जो नई मशीन को खरीदने में खर्च किए गए और 20,000 रुपए जो आपने उसकी रिपेयर में खर्च किए, क्या दोनों एक्सपेंडिचर एक ही नेचर के हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से शुरू होता है हमारा कॉन्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वे एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी फिक्स असेट्स को एक्वायर करने, उसको कंस्ट्रक्ट करने या उसकी कैपेसिटी या यूजफुल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किए जाते हैं और जिससे बिजनेस को सामान्यतः एक से अधिक अकाउंटिंग पीरियड तक बेनिफिट मिलता है। अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। आपने 10 लाख रुपए में एक नई मशीन को परचेज किया था। आपने कोई रूटीन एक्सपेंसेस नहीं किया था। आपने बिजनेस के लिए एक नया फिक्स असेट्स एक्वायर किया था जो आने वाले कई वर्षों तक प्रोडक्शन में आपको बेनिफिट देगा। यानी इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट केवल आपको आज, इसी महीने या इसी वर्ष तक सीमित नहीं है, आने वाले कई वर्षों तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए जो 10 लाख रुपए की आप लोगों ने नई मशीन खरीदी है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके कुछ और कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे न्यू मशीन परचेज करना, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर या लैंड परचेज करना। लेकिन यहीं पर एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है और जो आपको याद रखना है कि सिर्फ एक्सपेंडिचर का अमाउंट बड़ा होने से वह कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बन जाता है। असल में हमें देखना होता है कि एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, उसका पर्पज क्या है और उससे बिजनेस में किस प्रकार से फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। तो कुछ समय तक जब हम मशीन इस्तेमाल किए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी खराबी आ गई, तब आपने क्या किया, उसको नॉर्मल रिपेयर कराया या उसका मेंटेनेंस कराया और उस पर आपके 20,000 रुपए और खर्च हो गए। अब ध्यान से समझिएगा, इस रिपेयर से क्या आपने कोई नया असेट्स एक्वायर किया था? तो नहीं। क्या जो मशीन की सामान्य कैपेसिटी थी वह इंक्रीज हो गई? तो वो भी नहीं हुआ। तो आपने सिर्फ जो एग्जिस्टिंग मशीन थी उसको उसके नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने के लिए खर्च किया था। इसीलिए यह एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वह एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को चलाने या एग्जिस्टिंग असेट्स को उसकी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं और जिसका बेनिफिट सामान्यतः करंट अकाउंटिंग पीरियड से संबंधित होता है। अब इसके कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम बिल हो गया, रूटीन रिपेयर्स हो गए, मेंटेनेंस हो गया, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। अब हम दोनों में समझते हैं डिफरेंस क्या है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका मेन फोकस असेट्स को एक्वायर करना होता है, क्रिएट करना होता है, उसकी कैपेसिटी या यूजफुल लाइफ को इम्प्रूव करना होता है और फ्यूचर बेनिफिट प्राप्त करना होता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेन फोकस बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी को चलाना होता है, एग्जिस्टिंग असेट्स को मेंटेन करना होता है
अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हमको लॉन्ग टर्म में मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो हमको करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही मिल जाता है। अब अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें हम, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको असेट्स की कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाता है और उसको बैलेंस शीट में असेट साइड में हम शो करते हैं। वहीं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको सामान्यतः एक्सपेंसेस के रूप में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि मान लीजिए आपने कोई नई मशीन खरीदी और उस मशीन को इंस्टॉल कराना था और आप उस मशीन को परचेज करते हैं और अपने यहाँ तक लाते हैं, और उस पर जो आपने भाड़ा दिया तो ये वाला जो खर्चा होगा वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे खर्चों को मशीन की कॉस्ट का ही हिस्सा मानते हैं। तो इसलिए ऐसे जो खर्चे हैं जो मशीन को लगाने, मशीन को चालू करने की कंडीशन में लाने के लिए किए जाते हैं वे सब कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाते हैं। लेकिन अगर मशीन की नॉर्मल रिपेयर है, रूटीन मेंटेनेंस कराई जा रही है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। इसलिए सिर्फ यह मत देखिए कि पैसा मशीन पे खर्च हुआ है, यह भी देखिए कि क्या एक्सपेंडिचर मशीन को एक्वायर या इम्प्रूव कर रहा है या उस मशीन की नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन कर रहा है। यही इसकी असली पहचान है। अब हम एक आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कैपिटल क्रिएट या इम्प्रूव करना। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो किसी एसेट्स को एक्वायर कर रहा है, क्रिएट कर रहा है या उसकी कैपेसिटी या यूजफुल लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है, तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और रेवेन्यू मतलब रन या मेंटेनेंस की, अगर एक्सपेंडिचर बिजनेस को रन करने या एग्जिस्टिंग असेट्स को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है तो वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब बस दो शब्दों को आप लोग याद रखिएगा कि कैपिटल क्रिएट या इम्प्रूव, रेवेन्यू रन या मेंटेनेंस। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपने नई मशीन को खरीदा तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आपका जवाब होगा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि मशीन का अगर हमने नॉर्मल रिपेयर किया है तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तीसरा भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मशीन को इंस्टॉल करके उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो सर वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ठीक। और यही छोटी सी बात आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करने वाले स्टूडेंट से कॉन्सेप्ट समझने वाला स्टूडेंट बनाती है। तो दोस्तों आज का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन में याद रखिएगा कि जो एक्सपेंडिचर असेट्स को एक्वायर करने, क्रिएट करने, इंप्रूव करके फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कराता है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और जो एक्सपेंडिचर बिजनेस को रन करने या एग्जिस्टिंग असेट्स को नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करने के लिए किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो एक आखिरी ट्रिक, कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की कैपेसिटी और फ्यूचर बेनिफिट से जुड़ा हुआ होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कॉमर्स के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लर्न विद आरके को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।